किसके क्या कौन आंसर थे और कौन आंसर सही है। हेलो दोस्तों, यूपी लोअर पीसीएस का जो आज एग्जाम था उसको आज पीसीएस का जो एग्जाम था वो आज हो चुका है और इसमें कौन से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए पूरे पूरे क्वेश्चन के सारे किसके क्या सही आंसर रहे हैं वो सारे आंसर भी देखते हैं। पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के आपदा प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी केवल 3, ये इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था चैट बैग के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए मतलब ए और बी, इसका ए और बी दोनों यहाँ पे देखिए नीचे उसका ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए का मतलब एक नहीं है, ऑप्शन ए का मतलब पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा नोडल विभाग का नागरिक अधिकार पत्र पहल का कार्यवाहन संवर्धन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत आयोग, लोक शिकायत विभाग, जे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कौन सी स्वदेशी, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा कवच, कवच इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन डी यानी कांडला में हो जाएगा। और छठा क्वेश्चन पूछा गया था ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय फान पवन कहलाती है, इसका आंसर सी यानी चिनूक हो जाएगा, चिनूक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा सातवां क्वेश्चन और पूछा गया था औसत प्रतिरोधो स्वसंग मार्ग, जिसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका सही आंसर, हम केवल आंसर बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आठवें का क्या था ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उन्हें लागू करने वाली अधिनियम का युग्म सही सुमेलित है, इसका आंसर ई हो जाएगा, ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1782 में होता है किस संधि पर समाप्त हुआ था, तो पहला किस पर समाप्त हुआ था, ए यानी सालबाई की संधि पर समाप्त हुआ था और 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्या था राजापुर के स्थित बृहदीश्वर मंदिर निम्नलिखित में से निर्माण किसने चोल शासक ने करवाया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी यानी राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मांजुली द्वीप, जैसे आप सबको पता है कि मांजुली द्वीप भारत किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे शायद इसका कुछ आंसर गलत लग रहा है हमें, कि आप एक बार इसको फिर से कॉल वेरीफाई कर लीजिए, चैट जीपीटी इसके जो आंसर है। और आपदा अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 30 तक की फेम वाई के संबंध में, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, डी यानी दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, सी यानी लाभांश आय। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था काला अजार वाला जो कि भारत में उन्मूलन के लिए है, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी यानी सैंड फ्लाई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा यहाँ पर थोड़ा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था इकोटोन शब्द का तात्पर्य क्या, इसका आंसर ये हो जाएगा दो आसन परिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमणीय क्षेत्र, इसका आंसर ये हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन पूछा गया था हमारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्गमन वाला, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा नवरत्न। और 18वां क्वेश्चन पूछा गया था किस समापन प्रस्ताव केवल महत्वपूर्ण खंडों पर बहस की अनुमति देता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा गिलोटिन समापन, ठीक। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 19वां क्वेश्चन जो था कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन विचार कीजिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी यानी इसका गठन 2006 में हुआ था, ये वाला नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन बी यानी इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। या गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है, ये सही है, और इसका गठन 2006 में होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन पूछा गया था आपका पेशा अधिनियम 1996 के अनुसूचित क्षेत्रों को लघु वनोपज, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इसका ग्राम सभा व पंचायत। 21वां क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, इसका आंसर हमारा हो जाएगा पीएम आशा वाला, इसका आंसर हो जाएगा ए निजी अधिप्राप्ति व स्टॉक किट योजना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको ब्लर दिखाया हो, आप हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए। और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास लक्ष्य एसडीजी संख्या के संबंध लक्ष्य के साथ सही मिलान है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा सतत लक्ष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा यहाँ पर भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली स्वदेशी विकसित उल्लू लड़ाकू कौन है, इसका आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद हमारा 24वां क्वेश्चन पूछा गया था इसरो के श्रीहरिकोटा वाला, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, इसका आंसर ए हो जाएगा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि ध्वनि प्रदूषण वाला था जो 2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत दर्ज की जा सकती है, तो तब ध्वनि निर्धारित प्रवृत्ति थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 10 dB ए या अधिक हो, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था भारत में आपदा निगरानी के वाला, तो इसका आंसर ए हो जाएगा चक्रवात, बाढ़ और सुनामी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछा गया था 27वां क्वेश्चन जो पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषण व उन्मूलन वन से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए यानी स्टॉकहोम सम्मेलन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा प्रतिपूरक वनीकरण वाला, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी यानी 2 और 3, यानी इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही है, तो यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी केवल ऑप्शन ए। जो आपका 28वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल ऑप्शन ए। 28वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल ए यानी अधिनियम 2016 और सीएपी अधिनियम 2018 30 सितंबर 2018 लागू, ये इसका आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 18वां क्वेश्चन था, इसका आंसर जो क्या था 18वां क्वेश्चन हमारा था सॉरी 29वां क्वेश्चन जो था उसका आंसर डी हो जाएगा। डी क्या है इसका आंसर, एक सेकंड से आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं। जनरल डेटा प्रोटेक्शन वाला जिसका क्वेश्चन था इसका आंसर डी हो जाएगा, कुछ व्यक्ति डाटा के मिटाने का अनुरोध करना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन जो 30वां क्वेश्चन था इसका भी आंसर ये देखिए आप, जो 30वां क्वेश्चन था 30वें क्वेश्चन का भी आंसर डी हो जाएगा, जो कहता है विनायक अनुमोदन, इसका भी आंसर डी हो जाएगा उद्गम वाला।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा किसी निचली अदालत न्यायाधिकरण वाला प्रतिकरण, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी यानी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का सही आंसर हो जाएगा। वह अनुपात जो 32वां क्वेश्चन है, वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या के गैरशील, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पराश्रितता अनुपात, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 33वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया था, 33वां क्वेश्चन क्या था, 2026 में विलियम्टन पुरुष एकल किताब किसने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा जैनिक सिगर ने, जैनिक सिगर ने, और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 34वां क्वेश्चन हो जाएगा सूची वाला था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी का मतलब पहले ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा 35वां क्वेश्चन था, जैव चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित था, जो 2016 वाला, इसका आंसर ई हो जाएगा, ई यानी उपयुक्त में से कोई इसका आंसर नहीं हो जाएगा, ई इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था, उसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये जो हमारा है, ये जो 36 वर्ष वाला है, वर्ष 2026 में भारतीय इंडोनेशिया वाला, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी यानी मतलब चितांग आदि पूर्णसा। और ये जो 37वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, कौन सा तकनीकी रेडियो लेवल वाला, इसका आंसर होगा बी यानी सर्दन ब्लास्टिंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1995 में आपदा प्रबंधन वाला, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। और इसके बाद वाला क्वेश्चन 39वां जो क्वेश्चन था, किस प्रभाव के कारण रण वाला गलन ताप के उनके आकार को घटने से साथ देता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्लिब्स थॉम्सन प्रभाव, इसका आंसर ये हो जाएगा, ग्लिब्स थॉम्सन प्रभाव। 40वां क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा अनुक्रम पारंपरिक कोयला वाला था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रासायनिक, उष्मीय, यांत्रिक और विद्युत, ये आंसर भी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, जो 40वां क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या था, जिसे ग्लू कैंसर लोग भी कहते हैं, ग्लू कैंसर लोग किसको कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद 42वां जो क्वेश्चन आया था, सैन फ्रांसिस्को में हिंद गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो इसका आंसर सी होगा, युग, इसका आंसर से नाम जाता था युगांतर आश्रम के नाम से जाना था, अंतर सी इसका सही हो जाएगा। और अगला तो सूची वाला था, इसमें सूची का सही मिलान करना था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी का मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, ये इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर कि वो हाँ 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे, तो यहाँ पर बी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को निम्नलिखित में किस विशिष्ट पर क्या कहता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया था, यह वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा ए यानी सूर्य पृथ्वी L2, सूर्य पृथ्वी L2, ये इसका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें 43वां क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन जो कि एक पैराग्राफ था, नहीं पैराग्राफ नहीं, यहाँ पर डीआई से क्वेश्चन था, तो डीआई का क्वेश्चन थे, हम खाली इसके आंसर पढ़ेंगे, इसका सॉल्व तो आपको बाद में करके दूसरे वीडियो में दिखा देंगे। पहला क्या था, ये पहला तालिका वाला जो क्वेश्चन थे, इसके जो 46 से लेकर 50 तक क्वेश्चन थे, तो इसका पहले का आंसर था बी संस्थान वाले उम्मीदवार वाला, इसका आंसर ए हो जाएगा, 2 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,44,40,000, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरे का आंसर पूछा जाए तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा सी यानी 54, शायद ये इसका आंसर सी हो जाएगा, 5,40,00,000 के आसपास इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसके बाद अगर 250 या उससे कम उम्मीदवार को प्रशिक्षण देने वाली संस्था, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इस उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो डीआई का था, उसका जो आंसर 49वां क्वेश्चन था, इसका आंसर ए हो जाएगा, 216:245। और अगले अनुपात जो सभी पाँचों संस्थाओं का कुल शुल्क कितना एकीकृत हुआ, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, तो इसका मतलब 2,32,40,000, इसका आंसर हो जाएगा ए। और अगला जो डीआई का दूसरा जो था, डीआई पाई चार्ट से संबंधित थी, इसका जो आंसर है आप देखते हैं। पहला आंसर क्या था, 51वां क्वेश्चन, यदि फुटबॉल पर कुल खर्च की गई राशि 30 से इतनी बढ़ जाती है तो पाई चार्ट वाला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 48,000, पहले का आंसर हो जाएगा 48,000। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन अगले पेज पे, दूसरा क्वेश्चन जो था 52वां क्वेश्चन जो था, उसका कुल राशि का कितना परसेंट क्रिकेट पर खर्च हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/9, 4/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन था बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च हुई, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन था फुटबॉल की तुलना में हॉकी पर कितनी अधिक राशि खर्च की गई, तो इसका आंसर भी आपका, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 20,000 रुपये। अगला क्वेश्चन था कि सभी खेलों में कुल कितनी राशि खर्च हुई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी 72,000 रुपये। ठीक, इसका आंसर 72,000 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन था जो कि अब हिंदी यहाँ से स्टार्ट होती है, अब हिंदी जो यहाँ से स्टार्ट होती है, आइए हिंदी के क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में क्या था, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, वाक्य में कौन सा काल है, तो इसका आंसर एक होगा हेतु भूतकाल। ठीक, और अगला क्वेश्चन जो पूछा था, निम्नलिखित कौन सा अशुद्ध है, तो यहाँ पर डी अहल्या जो शब्द है ये अशुद्ध है। ठीक, और आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी सस्ती चीज़। ठीक, और क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, उसका था क्या था, निर्णय आदि का समाचार व्यक्तियों से संबंधित व्यक्ति को आम जनता तक पहुंचाई जाती है, उसे कहा जाता है ए यानी उसे विज्ञप्ति कहा जाता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन जो हिंदी का था वो था, निम्नलिखित कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द हमारा हो जाएगा किसान आपका तत्सम शब्द होगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन था अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका आंसर अनु प्लस एसन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन था उच्चारण का स्थान है, तो इसका डी यानी कंठोष्ठ का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हिंदी में था, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो 64वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 65, 63, 64, 65, हाँ क्वेश्चन नंबर 65 था, इसका आंसर सी हो जाएगा योजक चिन्ह। ठीक, और जो इसमें तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पामर जो है ये किस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, और अगर आपको
अगर आपको इसमें दिखाई ना पड़ रहा हो तो आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, तो आप समझ जाएंगे किस क्वेश्चन की कौन सा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 66वां क्वेश्चन जो है, एक्स पहले पर क्यूट पोस्ट का फीचर यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 66 का पहले का ए हो जाएगा किसी दूसरे यूजर को पोस्ट व अपना कमेंट जोड़कर रिपोस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था, क्वांटम कंप्यूटरों में उपयोग की जाने वाली सूचना की इकाई को कहा जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्यूबिट्स कहा जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कंप्यूटर से, वो क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण के संबंध में सही है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्थिगो बेड प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा, निम्न में कौन सा केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आरटीजीएस और नेफ्ट। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल वाला नहीं, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, निम्नलिखित नहीं, एक उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज को ड्राफ्ट प्रतियों की छपाई करते हुए स्याही की खपत करना चाहता है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए, इकोनोमेड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक दस्तावेज हस्ताक्षरित चेक बॉक्स वाला था, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी यानी ओएमआर और ओसीआर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 74वां क्वेश्चन था, आउटलुक से था, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी यानी वन ड्राइव सिक्रोनाइजेशन, सॉरी माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो डी, उसका डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली प्रेषक वाला, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, निजी कुंजी से हस्ताक्षर के हैशिंग से, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो अगला क्वेश्चन 76वां क्वेश्चन पूछा गया था वो टीसीपी से संबंधित है, इसका आंसर डी हो जाएगा, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट एंड नेटवर्क, ये आपका आंसर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समान कंप्यूटर एप्लीकेशन सीएडी का पूर्ण रूप क्या है, इसका आंसर डी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 78वां क्वेश्चन था, इसमें जो सही मिलान करना था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 79वां क्वेश्चन था, उसका कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोर्ट का उपयोग किया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी यानी ट्रांजिस्टर। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था एमएस एक्सेल से था, एमएस एक्सेल का आंसर, इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 80 के बाद यहाँ से आपकी यूपी जीके स्टार्ट हो गई है। यूपी जीके में क्या था कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं में जल संरक्षण के बारे में पढ़ने का, इसका आंसर ए हो जाएगा, मिशन अमृत सरोवर, इसका सही आंसर हो जाएगा, मिशन अमृत सरोवर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्न में कौन सा योजना उत्तर प्रदेश के नंद बाबा दूध मिशन का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कामधेनु डेयरी योजना, ये अलग से एक योजना चलाई गई है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपी जीके से, तो हमारा ये था कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक कौन थे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे, इसमें महात्मा गांधी भी थे और इनके एक साथ एक मित्र भी थे इसके, तो आप उसको देख लीजिए इसका आंसर, लेकिन इसमें केवल नहीं, इसका महात्मा गांधी नहीं, इसका बाबू शिव प्रसाद, इसका नाम बदल के महात्मा गांधी कर देगा, इसका आंसर बाबू शिव प्रसाद गुप्त होगा, आंसर सी इज राइट होगा इसका। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था 84वां क्वेश्चन जो था, गुप्त शासन के प्रतिवाद कन्नौज में राजधानी बनाकर किस वंश का उदय हुआ, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, और मोखरी शायद लिखा है यहाँ पर, सही से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका आंसर भी हो जाएगा मोखरी। अगला क्वेश्चन जो था, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रीय बोली को भाषाई रूप से यह था, इसका आंसर हो जाएगा सी, बुंदेली, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कौन किस कृति में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मेघदूत, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूची को आपका सही मिलान करना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी यानी पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच व श्रावस्ती जिले के निम्नलिखित में किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, देवी पाटन मंडल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया था, ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका आंसर होगा, सारनाथ में दिया था, ठीक। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रांतिकारी महाकाव्य राम की तख्ती पूजा को छायाबंद कवि ने लिखा है, तो ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो चैट जीपीटी से किए गए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, वैसे फिलहाल सारे क्वेश्चन एक्यूरेट ही होंगे। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसका आंसर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा स्मारक इस्तांबुल के वाला था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी यानी रूमी दरवाज़ा। और क्या है 93वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किस हॉकी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ, तो इसका आंसर मेजर ध्यानचंद का जन्म आपके प्रयागराज में हुआ था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था 94वां क्वेश्चन जो था, उसका आंसर यहाँ पे भी मिलान करना था, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी क्या है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, 95वां क्वेश्चन जो कहता है, निम्न किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने भूमि सुधार आंदोलन परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के साथ सहयोग किया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विश्व बैंक ने, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के स्थित इको पर्यटन गंतव्य चुका बीच, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 96वां क्वेश्चन, इसका आंसर अभी इसमें शायद टिक नहीं हुआ है, इसका आंसर हम आपको देख के बता देंगे, इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर भी टिक नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, निम्न जनवरी 2023 के अनुसार वाराणसी रवाना किए गए दुनिया का पहला लंबे नदी क्रूज का एक नाम क्या है, सी यानी MV गंगा बिल्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो था, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी क्या हो जाएगा, मध्यमान भोजन, मिड डे मील से संबंधित था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सकता है सारे क्वेश्चन के आंसर सही होंगे, क्योंकि ये चैट जीपीटी के आंसर है, आप भी अपना एक बार मिलान कर लीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।